यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। 28 में शुक्रवार को रेड क्रॉस सोसाइटी वाराणसी ने एसएसपीजी हॉस्पिटल को फॉर डेड बॉडी मोर्चरी फ्रीजर बॉक्स प्रदत्त किया। मंडलायुक्त श्री दीपक अग्रवाल व जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। यूपी 18 न्यूज से प्रदीप कनौजिया की रिपोर्ट। ये एसएसपीजी कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में हमारे मंडलायुक्त महोदय साहब का विजिट हुआ था 3-4 महीने पहले। तो यहाँ के सीएमए साहब ने बताया था कि जो मोर्चरी है उस मोर्चरी में डीप फ्रीज़र की कमी है और डीप फ्रीज़र की कमी होने की वजह से कई बार डेड बॉडी है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है। कई बार पुलिस ऐसी डेड बॉडी लेके आती है जो कोई क्लेम नहीं करता है तो उसको कई दिन तक रखना पड़ता है, तो फिर बीएचयू भिजवाना पड़ता है। तो उसी निरीक्षण में सर के द्वारा आदेश किया गया था कि इसका क्योंकि सरकारी बजट उपलब्ध नहीं है इसलिए रेड क्रॉस से मदद अस्पताल की करवा दी जाए। तो जो लॉकडाउन हुआ था या आंशिक हमारा लॉकडाउन है यूपी में कोविड की वजह से, उससे पूर्व ही जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इसका आदेश और पैसा जमा करा दिया गया था। कोविड की वजह से ये हैंडओवर नहीं हुआ था। अब कोविड के बाद ये 4 डेड बॉडी के चैम्बर यहाँ करीब 6.5 लाख की लागत से प्राप्त हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। और आज इंस्टॉल के उपरांत मंडलायुक्त महोदय के द्वारा इसका पत्र सीएमएस को सौंप दिया गया है और सीएमएस आज से ही इसको चालू करना शुरू कर सकते हैं। इससे जो लोकल डेथ होती है या पुलिस की द्वारा जो डेड बॉडी लाई जाती है उसको प्रोटेक्ट करने में यहाँ पे मदद मिलेगी और साथ ही बीएचयू कोई हैंडओवर ना होनी हो बॉडी है, यहीं पे सारा कार्य होना हो तो उसमें भी लोगों की मदद मिलेगी। इसी के साथ जो सामान्य शवों के साथ जो कई बार हमारी अनवांटेड खबर चलती हैं उससे भी मदद मिल पाएगी। कोई लावारिस डेड बॉडी वगैरह भी पुलिस को कहीं आसपास शहर में दिखाई देती है तो उसका भी प्रोटेक्शन यहाँ पे किया जा सकेगा। तो कुल मिला के रेड क्रॉस के द्वारा माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देश पर यह मदद अस्पताल की गई है और रेड क्रॉस की कोशिश रहती है कि भविष्य में भी ऐसे फंड जो सरकार से उपलब्ध ना हो पाए उसके माध्यम से अलग अलग अस्पतालों की हम लोग मदद करते रहें। लाभ मिलेगा जो हॉस्पिटल में भी लगेगा। देखिए, जब किसी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डेथ हो जाती है तो कुछ डेथ तो हम लोग नहीं प्रिवेंट कर पाते, तो कम से कम उनका अंतिम समय में उनको सम्मान के साथ हम लोग विदा कर सकें, ये एक बहुत बड़ा हम लोग का दायित्व है। और उसी कड़ी में हम लोग कुछ दिन पहले जब पूरा इस मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण डीएम साहब और मेरे द्वारा किया गया था तो एक जो कमी हम लोग को नज़र आई कि मॉर्चरी की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी और उसमें एक जो आधुनिक तरीके से बॉडी का प्रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं थी। तो मैंने ये एक सुझाव दिया था उनको कि अगर हम लोग किसी से संभव हो सके किसी मद से तो एक अच्छा आधुनिक मॉर्चरी यहाँ पर बना सकें जिससे कि लंबे समय तक अगर किसी बॉडी को एक रखना हो तो उसको साइंटिफिक तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो डीएम साहब ने बड़ी ही कर्मठता से लेते हुए इसको अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाते हुए उन्होंने रेड क्रॉस से तत्काल इसको न सिर्फ सैंक्शन किया बल्कि इसको क्रियान्वयन भी तत्काल करा दिया, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि आदमी का जब एक ये अंतिम समय होता है तो उनके परिजन भी और उनको भी एक सम्मान के साथ उनको अपने नियर और डियर वंस के जो भी बॉडी होगी उसको यहाँ से ले जाने में वो मदद मिलेगी। और बाकी जैसा कि उन्होंने कहा कि जो लावारिस बॉडीज़ भी शहर में मिलती है तो उनको भी हम लोग एक अच्छी तरीके से उसको रख पाएंगे। आगे भी कुछ योजना है? कई सारी योजनाएं हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मॉर्चरी का यहाँ पे भी हम लोग आधुनिक हो गई है, बाकी अन्य जगह कर रहे हैं, बाकी चिकित्सीय सुविधा में सब जगह हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। एमसीएच विंग भी हम लोग का तीनों चालू हो रहा है। बाकी ऑक्सीजन प्लांट का आप लोगों सबको मालूम है कि जनपद में जितने भी अस्पताल हैं, न सिर्फ हमारे जो शहर के अस्पताल है बल्कि ग्रामीण एरिया के भी जितने सीएचसीज हैं सब में ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। उसके बाद सब में हम लोग अपना जितना भी क्षमता है उसके अनुसार से वहाँ पर न्यूनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो एक पूरा वाराणसी न सिर्फ बनारस के लिए बल्कि आसपास के लिए पूरा हेल्थ हब, तो उसी हिसाब से स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ बढ़ाई जा रही हैं।